हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारणहार, लज्जा सबकी राखिए, शिव नंदी के अश्वार। प्रिय दर्शकों, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, किंतु जब जन्म कुंडली में हो रहे ग्रह दोषों के प्रकोप का परिहार करना हो तब भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी रहती है। खासकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कई प्रकार के ग्रह दोषों में से मुक्ति देता है। तो आज हम जानेंगे कि ज्योतिष की दृष्टि से रुद्राभिषेक का क्या महत्व है और मनोकामना पूर्ति हेतु किस द्रव्य से रुद्राभिषेक किया जाए। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से रुद्राभिषेक और भगवान शिव की आराधना का क्या विशेष महत्व है। वैसे तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान रुद्र की पूजा और आराधना का वर्णन बताया गया है। रुद्र संहिता में लिखा हुआ है, सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मकाः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा में बसे हैं। रुद्राभिषेक में भगवान शिव के रुद्र की अवतार की पूजा की जाती है। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर ग्रहों के द्वारा हो रहे दोषों का परिहार करने के लिए भी कई उपाय भगवान शिव की आराधना से जुड़े हुए हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ शिव की कौन कौन सी पूजा और उपाय करने से ग्रह दोषों का परिहार होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति के चलते जीवन में दुख और कठिनाइयां आती है। अब यहाँ पर सभी के पास दो विकल्प होते हैं, या तो दुख भोग कर जीवन व्यतीत करे या कोई अचूक उपाय करके उस दुख और आपत्ति में से बाहर निकले। अतः यहाँ पर हम कुछ ऐसे अचूक उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं जिसको अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपको सभी बाधा और आपत्तियों में से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह भगवान रुद्र के रुद्राभिषेक से संबंधित है। अतः पहले संक्षिप्त में रुद्राभिषेक के बारे में जान लेते हैं। रुद्र यानी कि भगवान शिव और अभिषेक शब्द का अर्थ स्नान करवाना। भगवान रुद्र को विभिन्न द्रव्यों से स्नान करवाने को रुद्राभिषेक कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं कि विभिन्न मनोकामना की पूर्ति हेतु किन किन द्रव्यों से रुद्राभिषेक करने से अचूक लाभ होगा। अगर आपके विवाह में रुकावटें आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, यह 5 द्रव्य मिश्रित करके प्रतिदिन भगवान शिव पर अभिषेक करें, जिसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति विशेष को असाध्य रोग हुआ है तो भगवान शिव के ऊपर कुशोदक यानी दर्भ के जल से जब तक रोग मुक्ति ना मिले तब तक अभिषेक करें, अवश्य रोग से मुक्ति मिलेगी। अगर आपका स्वयं का घर नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं और आपको खुद का मकान होने की इच्छा है या आपको वाहन सुख पाने की इच्छा है तो भगवान शिव के ऊपर दही से अभिषेक करें। अगर आपको आर्थिक उन्नति करनी है, धनलक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो भगवान शिव के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करें। व्यापार, कारोबार और करियर में आगे बढ़ने के लिए भगवान शिव के ऊपर मधु से अभिषेक करें। अगर आपको अध्यात्म में उन्नति करनी है या मंत्र सिद्धि करनी है तो तीर्थ के जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो भगवान शिव को गाय के दूध से अभिषेक करें। अगर आप प्रेम संबंध में हैं और प्रेम संबंध से आगे बढ़कर विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं तो भगवान शिव के ऊपर इत्र के जल और सुगंधित द्रव्य से अभिषेक करें। अगर आप पारिवारिक सुख और गोत्र की वृद्धि की कामना रखते हैं तो भगवान शिव को गाय के घी से अभिषेक करें। अगर आपको मधुप्रमेह रोग है तो गाय का दूध और तीर्थ का जल मिश्रित करके भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। अगर आपकी संतान की बुद्धि मंद है या संतान का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है तो गाय के दूध के साथ शक्कर मिश्रित करके भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। अगर आप पुत्र संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो शक्कर मिश्रित जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। अगर आप
कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं या आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो सरसों के तेल से भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक करें। अगर आपका पेशा किसी जगह पर फंसा हुआ है या रुका हुआ है तो दूध और मधु मिश्रित करके भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक करें। पति और पत्नी के बीच अधिक विवाद बढ़ गया हो और तलाक तक की नौबत आ गई हो तो विविध फलों के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अगर आप पुरुष है और विवाह के लिए इच्छित कन्या की कामना करते हैं या आप कन्या है और इच्छित वर की कामना करते हैं तो गुलाब जल से भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक करें। दर्शक मित्रों, अगर आप सही में कुछ पाना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, क्योंकि देवों के देव महादेव शीघ्र प्रसन्न होकर वर देते हैं और भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय वस्तुओं में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। अगर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी हो तो सबसे सरल उपाय रुद्राभिषेक है। वैसे तो रुद्राभिषेक आप कोई भी दिन कर सकते हैं, किंतु कुछ मुहूर्त का विशेष महत्व है, जैसे कि सोमवार, शिवरात्रि, श्रावण मास, साथ ही जब भी दिन विशेष में गुरु पुष्यामृत और सिद्धि योग हो, ऐसे पर्व पर भी रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। अगर आप रोजाना जीवन में गाय के दूध और पंचामृत से रुद्राभिषेक करेंगे तो घर कलेश से मुक्ति मिलेगी, साथ ही आर्थिक नुकसान से बचेंगे। घर परिवार में बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य के मामले में कई तरह से लाभ होगा। मैं यहाँ पर रुद्र का महत्व कुछ ही शब्दों में बता रहा हूँ। हृतम यानी कि दुख, द्रवती यानी कि नाश करने वाले, जो दुख का नाश करते हैं वही रुद्र है। हमारे द्वारा किए गए दूषित कर्म ही हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं और उन्हीं सभी पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव यानी कि रुद्र की आराधना करनी अनिवार्य है। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।